पहलगाम हमला एक आतंकी वारदात ही नहीं बल्कि एक सवाल था। हम किस दिशा में जा रहे हैं? 22 अप्रैल 2025 का दिन पहलगाम के लोगों के लिए सामान्य दिन था। दुकानें खुली थीं और होटल मालिकों को नए सीजन से उम्मीदें थीं, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। गोलियों की आवाज़ों ने झील की शांति को चीर डाला। हमलावर स्थानीय कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर कोई शक नहीं कर सकता था। उन्हें पता था कहाँ आना है, कहाँ बैठना है और कब हमला करना है। यह साफ था कि वे न सिर्फ प्रशिक्षित थे बल्कि स्थानीय हालात से भी पूरी तरह वाकिफ थे। इससे यह भी जाहिर हुआ कि खुफिया एजेंसियां नाकाम रहीं। इस हमले के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक छात्र फैजान ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम ना इधर के रहे न उधर के। जब हम चुप रहते हैं हमें कायर कहा जाता है, जब बोलते हैं तो गद्दार। तो बताओ हम क्या करें? ये अल्फाज कश्मीर के हजारों नौजवानों के दिल की आवाज़ है। आज के युवा दो ध्रुवों के बीच फंसे हुए हैं। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास की उम्मीद, राज्य की सख्ती, बेरोजगारी और राजनीतिक बेबसी। पहलगाम की अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है। हर साल लाखों यात्री, सैलानी और नवविवाहित जोड़े यहाँ आते हैं, लेकिन इस हमले के बाद कम से कम 320 बुकिंग्स रद्द हो गई। लगभग 500 मजदूर अस्थायी रूप से बेरोजगार हो गए। होटल इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा कश्मीरी व्यापारियों पर शक की निगाहें बढ़ गईं। ये एक खामोश जंग है जो गोलियों से नहीं बल्कि आशंकाओं से लड़ी जाती है। हमले के 48 घंटे बाद तक भी न स्थानीय पुलिस, न आईबी और न ही आरएवी किसी ठोस सुराग तक पहुंच सकी। एक पुलिसकर्मी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, हमें अक्सर आखिरी वक्त में बताया जाता है या फिर बताया ही नहीं जाता। सेंटर और स्टेट के बीच तालमेल कमजोर है। जब संस्थाएं आपस में जानकारी साझा नहीं करती तो हमलावर आगे निकल जाते हैं। हमले के तुरंत बाद जब एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी तो स्थानीय युवाओं, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, ने अपनी गाड़ियों में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एक बुजुर्ग बशीर अहमद ने 3 घायल हिंदू पर्यटकों को अपने घर ले जाकर पट्टियां की और उन्हें चाय पिलाई। इन कहानियों को मीडिया ने कम दिखाया, लेकिन यही कश्मीर की असली रूह है। उमर, जो श्रीनगर का एक होशियार छात्र है, कहता है, मैंने स्कॉलरशिप के लिए मेहनत की, लेकिन मेरा कजिन बंदूक उठा चुका है। हम दोनों को एक ही राज्य ने पाला, फिर हमारे रास्ते अलग क्यों हुए? ये सवाल सिर्फ कश्मीर का नहीं है बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का है। हम अक्सर कहते हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और समाधान मेज पर निकलना चाहिए, लेकिन क्या हम एक आम नागरिक के तौर पर कुछ नहीं कर सकते? क्या हम शांति की बात करने वालों को समर्थन नहीं दे सकते? क्या हम हर खबर को बिना सोचे समझे शेयर करना बंद नहीं कर सकते? शांति सिर्फ एक नीति नहीं, एक मानसिकता है जो हर नागरिक की जिम्मेदारी है। पहलगाम हमला एक चेतावनी था, सिर्फ राजनेताओं, अधिकारियों या सुरक्षा बलों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी। अगर हमने अब भी नहीं सोचा कि नौजवानों को बंदूक की जगह कलम कैसे पकड़ाएं, अर्थव्यवस्था, रोजगार और शिक्षा के अवसर कैसे बढ़ाएं, सच्चाई और तहकीक को भावनाओं पर कैसे प्राथमिकता दें, तो यह चक्र कभी नहीं टूटेगा। वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए हकीकत, तहकीक और अमन का पैगाम लाते रहें।